नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। राज्य के शहरी क्षेत्रों में आज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी। और नागौर जिले के सुरपालिया थाना इलाके में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान देश दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा के बीच कर्तव्य पथ का कल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकसित करने वाले श्रमजीवियों के कठिन परिश्रम की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने उन्हें अगले वर्ष के गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गेट के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा के अनावरण से नया इतिहास लिखा गया है, जहां ब्रिटिश काल में उनके प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने से सशक्त भारत के लिए नया पथ बन गया है। देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कर्तव्य पथ केवल ईंटों और पत्थरों से बनी सड़क नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने फिर कहा कि जब देश के लोग यहां आएंगे तो नेताजी की प्रतिमा और राष्ट्रीय समर स्मारक महान प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उन्हें कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण कर देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की आज वर्चुअल माध्यम से शुरूआत करेंगी। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में शुरू होगा। इसमें राज्यों, जिला स्वास्थ्य प्रशासन, कॉरपोरेट, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर आएंगे। वे शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर डाबला पहुंचेंगे। श्री शाह वहां ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह वे तनोट मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। श्री शाह तनोट मंदिर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री शाह जैसलमेर से जोधपुर भी जाएंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष की थीं और 70 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। 1952 में राजगद्दी संभालने के बाद उन्होंने व्यापक सामाजिक परिवर्तन किए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से दुनिया ने एक महान शख्सियत को खो दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ करेंगे। यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना है। मुख्यमंत्री योजना के तहत खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्रमिकों से संवाद करने के साथ ही उन्हें औजार वितरण भी करेंगे। समारोह में नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका देने की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र होंगे। योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश भर में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। गणेश प्रतिमाओं का धूमधाम के साथ विसर्जन किया जा रहा है। इस अवसर पर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गणेश चतुर्थी से विराजे विनायक को आज गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ शोभा यात्राओं के रूप में विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। गंगापुर सिटी में निकाली जाने वाली भव्य गणेश विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर आयोजन समिति, पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। कानून व्यवस्थाओं के लिए 8 एरिया मजिस्ट्रेट के अलावा करीब 1200 से अधिक पुलिस और आरएसी के जवान तैनात रहेंगे। पूरा शहर छावनी में तब्दील किया गया है। कल पुलिस ने यहाँ फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। वहीं यातायात व्यवस्था को भी डाइवर्ट किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर रोक रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। भीलवाड़ा में गणेश पांडाल में स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा भव्य जुलूस के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और वहां से शोभा यात्रा के साथ शहर के पास स्थित तालाब में पहुंचेगी, जहां भगवान गणेश का जल विहार कराया जाएगा। कोटा में 50,000 प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन होगा। वहीं 200 झांकियां, 72 अखाड़े, 15 भजन मंडलियां, 3 डांडिया मंडलियां होंगी। इनमें 6 महिला अखाड़े भी करतब दिखाएंगे। इस बार ट्यूबलाइट फोड़ने और कैरोसिन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। कोटा में निकलने वाली मुख्य शोभा यात्रा दोपहर में सूरजपोल दरवाजे से पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी। नागौर जिले के सुरपालिया थाना इलाके में बुरडी फाटा पर कल रात एक ट्रक ने क्रूजर कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ये लोग रामदेवरा से लौटकर खाटू श्याम जी के दर्शन को जा रहे थे। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को नागौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग सीकर जिले के आभावास के रहने वाले थे। हनुमानगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह के तहत जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कल नोहर में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को आयरन सिरप पिलाई। इस अवसर पर बेटी जन्मोत्सव, महिलाओं की गोद भराई और उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम भी हुए। कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में आज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो रही है। और नागौर जिले के सुरपालिया थाना इलाके में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।